नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन सेंटर आइडिया को लिखना सीखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। कोई सा भी सेंटर आइडिया आ जाए आप लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रखे हैं तब भी ठीक है। सिर्फ जितना मैं बताऊं, जैसा मैं तरीका बताऊं, इसे आपको अच्छे से फॉलो करना है, ध्यान रखना है। बस सेंटर आइडिया कोई सा आ जाए आप लिख पाओगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को अंत तक देखना है। मान लेते हैं आपके एग्जाम में यही सेंटर आइडिया माई मदर एट 66, तो सबसे पहले इसका नाम डाल लेंगे। नाम कहाँ से डालना, वहीं मिल जाएगा, है ना। एग्जाम में पेपर में सेंटर आइडिया का नाम दिया रहता है, बस वहां से नाम लिख लेना है। इसके लेखक जो है, इसकी लेखिका जो है कमला दास हैं, उनका नाम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे सेंटर आइडिया। अगर सेंटर आइडिया की स्पेलिंग ना पता तो भी क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाती है, ठीक है। तो वहां से इसे टीप लेना, नकल मार लेना। इससे भी ये भी लिखा मिल जाएगा, इसकी स्पेलिंग नहीं याद आपको तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है फिर भी आप सेंटर आइडिया लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इस तरह से दिस सेंट्रल आइडिया, ठीक, दिस सेंट्रल आइडिया हैज बीन टेकन, ठीक है, इस तरह से हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। और पोएम का यहाँ पे नाम लिखना आपको। जिस पोएम का आपको सेंटर आइडिया लिखना हो उस पोएम का इसके बाद आपको नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ पे माई मदर एट 66 लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माई मदर एट 60, ठीक है, और 6। तो ये सेंटर आइडिया आपसे पूछा जा रहा है, इसी का नाम आपको लिख देना। अगर कोई सा और सेंटर आइडिया है तो यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलम से लिखा है उसी का नाम लिख देना आपको। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, आपको ऊपर से लिखना है। देखो, लिखने का जो तरीका होता है ना, उससे आपको ध्यान रखना है। सेंटर आइडिया कोई सा आ जाए ऐसे ही लिखनी है आपको, ठीक है। आपको फुल मार्क मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसा मैं बता रहा हूँ वही काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड बाई, ठीक है। कंपोज्ड बाई का मतलब होता है मतलब कवि का नाम। तो रचित है, ये किसके द्वारा रचित है, कमला दास के द्वारा, ठीक है। ये सेंटर आइडिया किसके द्वारा रचित है, रचा गया है कमला दास। तो यहाँ पे कमला दास लिख देना आपको, ठीक है। तो कमला दास ये हो गया इसकी लेखक यानी कि कवि, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसका मतलब बता देता हूँ। दिस सेंटर आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये सेंटर आइडिया कविता से लिया गया है। कौन सी कविता से, माई मदर एट 66 कविता से लिया गया है। यह सेंटर आइडिया माई मदर एट 66 नामक कविता से लिया गया है। कंपोज्ड बाई इसके रचयिता कमला दास हैं, ठीक है। बस इतना। उसके बाद थोड़ी सी लाइन और लिख देनी है, एक लाइन, ठीक है। वो भी सब में एक जैसी रहेगी, ठीक। ऐसे लिखोगे, इन दिस पोयम, इन दिस पोयम, इस कविता में। उसके बाद लिखोगे द पोएट, द पोएट का मतलब होता है कवि। द पोएट सेज डैट, सेज, यहाँ पे सेज लिखना है, सेज एस डैट, ठीक है। तो इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट यानी कवि, सेज कहता है डैट की, इस कविता में कवि कहता है कि यहाँ तक सब में एक जैसा लिखना रहता है, सिर्फ बदलेगा तो पाठ का नाम और कवि का नाम, बस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कोई सा सेंटर आइडिया आपसे पूछा जाए आपको सब में ऐसा ही लिखना। मान ली कोई दूसरा सेंटर आइडिया आया तो उस सेंटर आइडिया का नाम यहाँ पे लिख देना, यानी कि कविता का नाम, और यहाँ पे लेखक का नाम, ठीक है। सेंटर आइडिया का मतलब होता है कविता का केंद्रीय भाव। हम सेंटर आइडिया के अंदर कविता का मेन थीम लिखते हैं, यानी कविता में क्या बात बताई गई है उन्हें कम शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। एग्जामिनर पूरा सेंटर आइडिया पढ़ करके नहीं देखता है, ठीक है। वो ऊपर से देखेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे पाठ का नाम और लेखक का नाम वो सही देखेगा। उसके बाद वो चेक करता हुआ निकल जाएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपको चालाकी से बस इसी तरह से इतनी लाइन को रट लेना है, याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना। बस इतना नहीं कर सकते तो क्या करोगे भाई, पढ़ाई छोड़ दो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा। वैसे सेंटर आइडिया में और कोई तरीका नहीं है कि बिना रटे बिना याद करे। अगर आप में क्षमता है तो सारे सेंटर आइडिया रट लो। अगर तरीके से लिखना चाहते हो तो जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करके कोई सा भी सेंटर आइडिया लिख सकते हो एग्जाम में अच्छे से, ठीक है। क्योंकि इसमें बस एक अंतर है,
पाठ और लेखक, पाठ और लेखक, पाठ लेखक अच्छे से पढ़ लोगे ना, और पाठ मत पढ़ो, उसके लेखक याद कर लो, क्योंकि वहां तो कविता जिससे इंटरआइडिया पूछ रहा है, जिसका पूछेगा उस कविता का नाम तो उस पेपर में मिलेगा कि कौन सा पूछ रहा है, वो माई बनर 66 पूछ रहा है या कोई दूसरा पूछ रहा है, ठीक है, तो वो तो आपको मिलेगा एग्जाम में। इन दिस, चलो मैं एक बार इसे फिर से समझा देता हूँ। दिस सेंटर आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये सेंटर आइडिया कविता से लिया गया है, माई बनर 66, तो यानी कि माई बनर 66 कविता से ये सेंटर आइडिया लिया गया है। कंपोज्ड बाई कमला दास, इसके रचयिता कमला दास है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट से दैट, यानी कवि कहता है कि, अब कवि क्या कहता है ये आपको नहीं पता है, तो कहीं से पेपर में से 2-3 लाइनें इसके नीचे छाप दोगे ना, बस आपका सेंटर आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। नीचे कोई नहीं देखता ज्यादा, बस नंबर मिल जाएगा आपको अच्छे, ठीक है। तो यही तरीका, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शॉर्ट आंसर को कैसे आप बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस सीरीज को हम यहीं पर नहीं बंद करेंगे, लगातार हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे, ठीक है। और सेंटर आइडिया मैंने पूरा भी पढ़ाया, 3 महत्वपूर्ण सेंटर आइडिया मैं पढ़ा चुका हूँ, जाकर के लिस्ट में देख सकते हैं इंग्लिश वाली में, ठीक है। वहाँ पे पूरे सेंटर आइडिया फुल मिल जाएंगे आपको, कैसे लिखने हैं पूरे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ लिखना बता रहा हूँ आपको। थैंक्स वॉचिंग हर वीडियो।